नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे। अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ इंग्लिश का, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए हमने जनरल अवेयरनेस का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके, तो वो सारा कुछ इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। जो टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है विद क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसके साथ में एक स्पेशल कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है आपके इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश और जीके का पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको प्रोवाइड तो करेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको हम प्रोवाइड इसमें करेंगे। तो ये जो है आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके, जैसे कि आपका हो गया एचपीसीएल का, डी ट्रिपल एस बी का, आरएससीबी एचएएल का, जिसमें कि इंग्लिश आपके पूछे जाएंगे, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। और जिसमें जीके आपका है, तो जीके के लिए भी जो है आपका इस सभी एग्जामिनेशन में आपके आने ही वाले हैं, बस एसपीसीएल को छोड़ के। तो इन सभी का एग्जामिनेशन में आप लोग जीके का तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तो उसमें जो है आपका ये काम आ जाएगा। तो देखिए ये कोर्स केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, तो आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कोर्स को बाई करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपको हमारे सरजी क्लासेस का जो एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग जो है यहाँ से जाके कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और ये जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 होगा आपका ये। तो अभी तक जितने भी हमने और किए हुए हैं तो आप उनको सीक्वेंस वाइज देखते चलना। हमारा पे यहाँ पे जो है एक वर्ड में एक 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 लेक्चर में आपका चल रहा है यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन, और एक में आपका वोकैब का पोर्शन, जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है और जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आती है, हम लोग इस तरीके से कवर करते चलेंगे जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो देखिए जो इसमें हम लोग कवर करेंगे, तो ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कि एक वर्ड के लिए आपका, जैसे कि एक पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है, तो ये मेनली आपका है इसमें। तो ये देखिए आपका बहुत सारे चीज भी एग्जाम में आपसे इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके, और ये बुक ऐप में भी एक काम आपका आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है आपका इसमें 7th वाले में, कि दैट इज वर्ड रिलेटेड टू स्पीच एंड रिटन वर्ड, यानी कि जो स्पीच और जो रिटन वर्ड जो रहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपका इसमें है। तो पहला देखिए इसमें ओमनी बस। तो देखिए ओमनी बस का मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज बुक कंटेनिंग ऑल पब्लिश्ड वर्क्स ऑफ एन ऑथर, यानी कि ऐसा बुक जिसमें कि ऑथर का जितने भी उसके पब्लिश्ड वर्क रहते हैं तो वो सारा का सारा चीज है इसमें कंटेंट रहते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आपका है दैट इज ओमनी बस। तो ओमनी का देखिए इसका मतलब रहता है कि हर डायरेक्शन में, यानी कि कंटेनिंग एवरी ऑल। फिर उसके बाद देखिए टेलीग्राफ है, तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका, एक आपका वर्ड है टेली और दूसरा आपका है ग्राफियन। तो देखिए ग्राफियन का मतलब रहता है दैट इज राइटिंग करना, यानी कि लिखना हो गया। और टेली का मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज कोई चीज अगर दूर से की जाती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि टेली जो आपका डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज अ रिटन मैसेज फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, यानी कि वो एक ऐसा रिटन मैसेज जो कि फार ऑफ प्लेस से लिखी गई हो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है दैट इज टेलीग्राफ का। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें कोलेक कोयल आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए कोलेक कोयल का इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज इनफॉर्मल और लेस ग्रामेटिकली रिजिड लैंग्वेज, यानी कि जो ऐसा चीज हो जो कि इनफॉर्मल तरीके से हो और वो ग्रामरिकल मतलब ग्रामर के रेस्पेक्ट में जो है वो उतना अच्छा तरीके से ना लिखा गया हो, मतलब जैसे तैसे लिखा गया हो, तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं हम लोग दैट इज कोलेक कोयल। फिर उसके बाद देखिए सरकम लोकेशन है, तो इसमें भी देखिए आपका दो वर्ड है, एक तो आपका लोकेशन लोकस वर्ड आपका इसमें है, और एक आपका है सरकम। तो देखिए सरकम का मतलब रहता है कि घूमना फिरना, यानी कि एक सर्किल में मूव अबाउट करते रहना, यानी कि एक तरीके से गोल मोल जो होता है ना, एक तरीके से की बात करने की बात आती है यहाँ पे। और लोकल्स का मतलब होता है कि बात करना, टॉक टॉक करना। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे सरकम लोकेशन का कि दैट इज टॉकिंग अराउंड, यानी कि जो घुमा फिरा के बात करे, डायरेक्ट बात ना करे। और कि मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से बात करे, डायरेक्टली ना बात करे, जो चीज़ कहना हो उसको तो घुमा फिरा के जो बोलता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग दैट इज सरकम लोकेशन का। फिर अगला देखिए इसमें आपका है मैग्नी लोक्वेंट। तो मैग्नी लोक्वेंट इसमें भी देखिए दो वर्ड आपका, एक तो आपका वर्ड है लोकस, लोक्वेंट वर्ड आपका है, और दूसरा आपका है मैग्ना।
तो इसमें देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका मैग्ना मतलब रहता है कि बड़ा जायंट, ये इसका मतलब रहता है। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे दैट इज जेनरस और फॉरगिविंग टॉक, यानी कि जिसमें किसी को क्षमा करने की बात कही जा रही हो तो वहाँ बात की जाती है इस तरीके का, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग दैट इज मैग्निलोक्वेंट का। फिर उसके बाद देखिए आपका इलोक्वेंट है। तो देखिए इलोक्वेंट का मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज कि एक्सप्रेसिव इन द यूज ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड का यूज करने में वो एक्सप्रेसिव होता है, उसको बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्रेस करेगा, कोई भी वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बताएगा, उसको समझाएगा अच्छे से। जैसे बोलता है ना कि एलोक्वेंट स्पीकर है ये, तो इसका मतलब है कि वो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड को समझाता होगा, वो जो भी बोल रहा होगा। तो यहीं पे मीनिंग है इसका दैट इज एलोक्वेंट का। फिर अगला देखिए इसमें आपका है दैट इज ग्रैंडी लोक्वेंट। तो देखिए इसमें लोकेंट वर्ड है और एक आपका ग्रैंडी वर्ड है। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि दैट इज की हाई साउंडिंग पोम्पस स्पीच और राइटिंग, यानी कि ऐसा स्पीच या राइटिंग होगी जो कि हाईली साउंडिंग लगे, वो पोम्पस यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही हो, या कुछ ऐसा चीज बात कही जा रही हो जो कि उससे कोई रिलेटेड ही नहीं हो, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला कोई एक चीज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग दैट इज ग्रैंडिलोक्वेंट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है इसमें ऑटोग्राफ है। तो इसमें भी देखिए दो वर्ड है, एक तो आपका ग्राफियन वर्ड है, दूसरा आपका ऑटो वर्ड है। तो देखिए ग्राफियन का मतलब रहता है इसमें दैट इज लिखने का हो गया या कुछ चीज साइन करने का हो गया, ये होता है। और ऑटो का मतलब सेल्फ हो गया, यानी कि अपने आप ही जो हो। तो इसका मतलब ये रहता है कि दैट इज अ सिग्नेचर ऑफ ए सेलिब्रिटी और सिग्नेचर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप का सिग्नेचर देता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग दैट इज ऑटोग्राफ का। फिर अगला देखिए प्रीएम्बल है। तो देखिए प्रीएम्बल आपका जैसा रहता है, प्री इसमें वर्ड आपका लगा हुआ है, तो ये मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज कि वॉक बिफोर हैंड और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो रहता है ना उसको हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं। जैसे कि हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखा हुआ कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, तो वही चीज यहाँ पे इसका मीनिंग है। फिर अगला देखिए बायोग्राफी है। तो इसमें भी दो वर्ड आपका, एक बायो और दूसरा आपका इसमें ग्राफियन। तो इसमें देखिए ग्राफियन का मतलब तो राइटिंग से हो गया, और बायो का मतलब लाइफ से हो गया, यानी कि जो खुद का ही लाइफ स्टोरी के बारे में लिखता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग बायोग्राफी का। तो इसका मतलब हो गया दैट इज राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी। फिर उसी तरीके से इसमें अगला देखिए दिया हुआ है कि ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका बायोग्राफी में ये रहता है कि इसमें जैसे कि लाइफ स्टोरी लिखना किसी के बारे में, लेकिन अगर वो खुद पर्सन अपने आप ही लिखे, अपने ही लाइफ के बारे में अपने से ही लिखे वो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑटोबायोग्राफी का, दैट इज राइटिंग ऑफ वंस ओन लाइफ स्टोरी, यानी कि जो खुद का ही अपना ही लाइफ स्टोरी के बारे में लिखे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी का। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड इसमें है दैट इज फोटोग्राफ है। तो देखिए इसमें दो वर्ड है, एक आपका फोटो, दूसरा है ग्राफियन। तो ग्राफियन का इसका मतलब रहता है राइटिंग, और फोटो का मतलब लाइट हो गया। तो यानी कि जो चीज़ लाइट में लिखी जाए, यानी कि लाइट के चलते लिखी जाए, लाइट की मदद से लिखी जाए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग फोटोग्राफी का। तो दैट इज हो गया कि रिटन बाय लाइट हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका वर्ड इसमें है दैट इज लकोनिक है। तो देखिए इसमें दो वर्ड आपका, इसमें एक है लैक वर्ड आपका आ रहा है, कोनिक वर्ड आपका आ रहा है। तो इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पर कि कोई चीज़ ऐसा बात करे कि वो जो है कुछ ही वर्ड बोले, लेकिन वो एक मीनिंग के साथ बोलता है, यानी कि कंसाइजली बोलता हो, लेकिन उसे एग्जैक्ट मीनिंग पता चल जाए आपको, घुमा फिरा के बात ना बोले, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है लकोनिक का, दैट इज कि फ्यू वर्ड्स पैक्ड विथ मीनिंग या कॉन्साइज। फिर अगला देखिए सोलिक्वे आपका दिया हुआ इसमें। तो सोलिलोक्वे आपका इसमें, तो देखिए इसमें दो वर्ड है, एक तो आपका लोकस वर्ड है, लोकी वर्ड आपका, और दूसरा है सोल है आपका इसमें। तो इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पे कि सोल का मतलब होता है कि जो स्वयं से ही, और लोकस का वर्ड हो गया कि इसमें बात करना। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीच जो अपने आप से ही कोई बोले, या अलोन में जो बात करता है ना, क्या का जो कोई बड़बड़ाता है अपने अपने आप से ही जो बात करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग सोलिलोक्वे का। तो इसका मतलब है कि द स्पीच टू वन सेल्फ और अलोन। फिर इसके बाद देखिए अगला इसमें आपका यहाँ पे है कि दैट इज वर्ड्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस, यानी कि इसमें जो है आपका दिया हुआ है कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग्स जो रिलेटेड रहते हैं इवेंट्स से, या फिर जो प्लेसेस से रिलेटेड आपके रहते हैं। तो इसमें देखिए पहला वर्ड का वर्ड दिया इसमें सोलेरियम, यम इसमें वर्ड आपका आ रहा है। तो देखिए येरियम जो आपका वर्ड है इसमें है, तो ये कोई ना कोई जैसे कोई किसी का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है किसी चीज़ को रहने के लिए, या फिर जो इवेंट्स होते हैं एक्चुअली में। और इसमें आपका वर्ड है इसमें सोल वर्ड आपका दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अ प्लेस फॉर सन टू इंटर वेयर वन कैन सन बाथ, यानी कि एक ऐसा प्लेस होता है कि जहाँ पे सन इंटर कर सके
और वहाँ पर कोई भी पर्सन जो है सन का जैसे सन बाथ ले सके, मतलब सन का वो इंजॉयमेंट कर सके, सूर्य किरण को प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए वर्ड यूज कहते हैं हम लोग सोलेरियम का यूज। तो जैसे कोई एक ओपन फील्ड हो गया कि जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सन का जो किरण मिलती है, या फिर कोई समुद्र का किनारा हो गया जहाँ पे पर्याप्त सन की एनर्जी मिलती है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है दैट इज सोलेरियम का। फिर उसके बाद देखिए एक्वेरियम है, तो इसमें एक्वा वर्ड आपका आ रहा है, और इसमें देखिए पहला सोल आपका है, तो सोल आपका सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड है। और यहीं पे देखिए एक्वारियम आपका दिया है, तो एक्वा एक्वा का मतलब आप जानते हैं कि ये वाटर से आपका रिलेटेड है। और ईरियम है तो इसका मतलब प्लेस हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश और अदर वाटर एनिमल कैन बी केप्ट, यानी कि एक ऐसा ग्लास कंटेनर जिसमें कि फिश या फिर जो अदर वाटर एनिमल जो रहते हैं तो उनको रखी जा सकती है। फिर उसके बाद देखिए पोडियम आपका है, तो देखिए पोडियम जो आपका रहता है, तो ये जो है कोई भी जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर होता है जो भी, या फिर कोई मान लीजिए कोई बोलने वाला होता है पर्सन, कोई होता है कोई स्पीच देता है, तो उसका जो कोई एक प्लेटफॉर्म जो रहता है ना कि जहाँ पे वो खड़ा होके बोले, तो उसके लिए वर्ड यूज किया है पोडियम का। तो पोडियम मतलब क्या होगा कि अ प्लेस फॉर फीट और स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। फिर अगला देखिए ऑडिटोरियम है, इसमें आपका वर्ड है, तो ऑडिटोरियम का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर आपका कि दैट इज द पार्ट ऑफ द थिएटर वेयर पीपुल हु आर वाचिंग एंड लिसनिंग सीट, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी मान लीजिए थिएटर ही हो गया, या फिर कोई एक ऐसा प्लेस हो गया कि जहाँ पे लोग जो है वहाँ पे बैठ के देखते हैं और लिसनिंग मतलब सुनते हैं और देखते हैं किसी भी चीज़ को, इवेंट्स को हो गया। तो ऑडिटोरियम ये वर्ड आपका हो गया, जैसे सिनेमा हॉल ही हो गया, थिएटर ही हो गया आपका वहाँ पे। और या फिर कोई मान लीजिए कि जहाँ पे कोई चीज़ सेमिनार वगैरह होते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है ऑडिटोरियम का। फिर अगला देखिए इसमें वर्ड आपका है दैट इज प्लानिटेरियम। तो प्लानिटेरियम है, तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका, इसमें प्लांट है आपका और दूसरा आपका एरियम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेजेस एंड इफेक्ट्स, यानी कि एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जिसके थ्रू जो है हम लोग अब प्रोजेक्ट कर सकते हैं कोई भी जैसे सेलेस्टियल इमेज या फिर कोई जो इफेक्ट्स जो होते हैं, तो उन सभी को जो किया जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया था प्लानिटेरियम का। तो प्लैनेट है आपका, तो प्लैनेट का मतलब आप इससे समझिए कि यहाँ पे कोई सेलेस्टियल इमेजेस या फिर उसी से रिलेटेड कोई चीज़ है। फिर अगला देखिए वर्ड इसमें आपका है दैट इज सेनाटोरियम। तो सेनाटोरियम है इसमें, तो इसका मतलब देखिए होता है यहाँ पर आपका कि दैट इज एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिकली इल, यानी कि कोई मान लीजिए क्रोनिकली इल है, तो उसके लिए कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट के लिए कोई चीज़ मान लीजिए इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, व्यवस्था की जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया था सैनिटोरियम का। फिर अगला देखिए म्यूजियम है, तो म्यूजियम देखिए हम लोग बोलते हैं ऐसे जगह को बोलते हैं हम लोग कि जहाँ पे कोई भी चीज़ मान लीजिए कि ऐसे ऑब्जेक्ट को रखी जाती है जहाँ पे उसकी प्रदर्शनी की जाती हो। अब कोई भी मान लीजिए कोई उसमें कोई चीज़ दुर्लभ चीज़ जैसे रखे जाते हैं कि जो हो सकता है कि वो विलुप्त हो गई हो या फिर जो पहले ज़माने की हो, तो ऐसा जगह को बोलते हैं हम लोग म्यूजियम बोलते हैं हम लोग। तो दैट इज कि अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड। फिर अगला देखिए डिसिडियस है, तो देखिए डिसिडियस जो आपका रहता है, तो ये हम लोग बोलते हैं उस वर्ड के लिए कि ट्रीज के हुज लीव्स फॉल एवरी ऑटम, यानी कि एवरी ऑटम सीजन में जो है जिसके मतलब जो पेड़ जो होता है तो उसके जो पत्ते जो रहते हैं तो वो फॉल कर जाते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग डिसिडियस बोलते हैं। तो ऐसे डिसिडियस जो पेड़ हो जो होता है तो उसके लिए बोला था डिसिडियस फॉरेस्ट। फिर उसके बाद देखिए इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट देखिए ये हम लोग बोलते हैं हम लोग दैट विच फॉल्स अपॉन या फॉल्स हैपन, बिफॉल्स या हैपन, यानी कि जो कोई चीज़ होने वाले हैं या फिर कोई मान लीजिए कि कि वो गिरने वाला हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट। जैसे बोलते हैं ना कि ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, तो कोई चीज़ घटना हुआ कहीं पे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इंसिडेंट का। फिर अगला देखिए ऑक्सीडेंटल है, तो ऑक्सीडेंटल आपका इसमें वर्ड आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट विच फॉल्स ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि कोई चीज़ हो कि वेस्टर्न कंट्रीज पे जो फॉल करे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीडेंटल का। फिर उसके बाद देखिए अल्मा मैटर है, तो देखिए अल्मा मैटर का इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज द स्कूल और कॉलेज वन अटेंड, यानी कि स्कूल या कॉलेज जहाँ पे कोई अटेंड करता हो उसको, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग अल्मा मैटर का। फिर उसके बाद देखिए ऑटोमोबाइल है, तो देखिए ऑटोमोबाइल का इसका मतलब होता है यहाँ पे मोबाइल वर्ड आपका, एक तो जैसे मोबाइल का मतलब रहता है कि मूवेबल, और ऑटो का मतलब रहता है सेल्फ, यानी कि ऐसा व्हीकल जो सेल्फ ही मूव कर सके, तो दैट इज अ सेल्फ मूविंग व्हीकल। तो सेल्फ मूविंग व्हीकल कौन सा हो गया, जितने भी ऑटोमोबाइल्स आप लोग देखते होंगे, बस ट्रक हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब जैसे अपने आप ही रन करते हैं, मतलब इनको ड्राइविंग कोई करता है, लेकिन ये तो जैसे कि उसमें पेट्रोल डीजल से ही चलती है, उसमें बस इसको गाइड करने वाले होते हैं ड्राइवर। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड इसमें दैट इज पेराम्बुलेटर। तो पेरा एम्बुलेटर, इसमें दो वर्ड आपका है, एक तो आपका हो गया यहाँ पे एम्बुलेटर और दूसरा हो गया पेरा।
तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे एम्बुलेंस का, एम्बुलेटर का, एम्बू वर्ड से आपका रिलेटेड रहता है कि कोई चीज़ जो हो मतलब कि वो चलने वाला हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया था। और फिर एम्बुलेटर यहाँ पे दिया, इसका मतलब होगा क्या, बेबी कैरियर्स, यानी कि कोई ऐसा कैरियर जो रहता है, या फिर मान लीजिए कोई खिलौना ही रहता है जिसमें कि बेबी उसमें बैठ के चलती हो। फिर उसके बाद देखिए एम्बुलेंस है, तो इसमें देखिए एम्बुल आपका वर्ड है, तो एम्बुलेंस का देखिए इसका मतलब रहता है कि कोई चीज़ चलने वाला है, जैसे गाड़ी ही आपका हो गया तो एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस इसका मतलब ये रहता है कि कैरेज फॉर सिक पीपुल, यानी कि जो बीमार लोगों को कैरी करता हो, या फिर उनके लिए जो एक तरीके से व्हीकल के काम करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज कहता है एम्बुलेंस का। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि दैट इज वन वर्ड्स आपके दिए हुए हैं इसमें, कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स ईटर्स होते हैं और जो ईटिंग हैबिट्स होती है उनकी, उसके लिए दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको वर्ड मिलेंगे, यहाँ पे भोरस वर्ड आपको मिलेंगे। तो देखिए भोरस वर्ड आपका जो है, तो ये रहता है आपको कहीं ना कहीं खाने पीने से रहता है। और ओमनी इसमें दिखा है, तो ओमनी का मतलब जानते हैं कि हर एक चीज़, यानी कि ऑल आपका हो गया, तो उससे रिलेटेड आपका है। तो ओमनीवोरस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि लिविंग इन और, यानी कि जो है हर एक चीज़ को खाने के लिए वो सक्षम होता है और वो सभी चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ओमनीवोरस का। फिर उसके बाद देखिए एक आपका इसमें दिया हुआ है दैट इज फ्रिगिवोरस आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए वोरस आपका है, तो ये खाने से हो गया, और फ्रिगी वर्ड आपका, तो ये कहीं जगह कहीं आपका तो ये फ्रूट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि लिविंग ऑन फ्रूट्स, जो केवल फ्रूट्स पे ही डिपेंडेंट होता है, उसी पे ही रहता है, उसी को ही सिर्फ खाता हो, तो उसको उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग फ्रूगिवोरस का। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला फ्रूटेरियन है। तो फ्रूटेरियन है, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है फ्रूट, और टेरियन, टेरियन का मतलब रहता है कि कोई खाने वाला हो गया, और फ्रूट का मतलब आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वन हु ईट्स ओनली फ्रूट्स, यानी कि जो केवल फ्रूट्स को ही सिर्फ खाता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है फ्रूटेरियन का। फिर अगला वही वर्ड आपका वेजिटेरियन है, तो वेजी आपका वर्ड इसमें, और टेरियन है, तो इसका मतलब है कि जो केवल सिर्फ जो है जैसे कि आपके फल फूल पे, सब्जियों पे ही वो डिपेंड करेगा, या फिर क्रॉप्स पे ही, मतलब वो जो है नॉन वेज को खाएगा ही नहीं, मतलब मीट वगैरह ये सब कंज्यूम नहीं करेगा, कोई भी एनिमल फ्लेश को कंज्यूम नहीं करता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग वेजिटेरियन का। तो इसका मतलब ये हो गया कि वन हु ईट्स नो ह्यूमन फ्लेश, नो एनिमल फ्लेश आपका हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए एक वर्ड आपका इसमें कैनिबल है, तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका, एक कैनी वर्ड आपका है, तो देखिए ये जो है आपका रिलेटेड रहता है ह्यूमन से, तो कैनिबल हम लोग उनको बोलते हैं हम लोग कि जो ह्यूमन फ्लेश को खाता हो, यानी कि उनको फीड करता हो, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कैनिबल का, जैसे हिंदी बोलते हैं हम लोग आदमखोर बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड इसमें आपका है गवर्नमेंट आपका दिया हुआ है। तो देखिए गवर्नमेंट का मतलब रहता है यहाँ पे कि उसके लिए वर्ड यूज हम लोग करते हैं कि जो इंजॉय करता हो ऐसे फूड का, जो कि मतलब खाता हो बड़े चाव से, और बहुत ही उसमें से एक प्लेजर अपना मिलता हो उनको, तो ऐसे फूड, यानी कि जिसपे वो इंजॉय करता हो खाने पे, और उस पे बहुत ही चुस्की के साथ खाता हो, मजे के साथ खाता हो, जिससे उसको सेंसुअल प्लेजर मिलता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है गवर्नमेंट का, यानी कि वन हु एंजॉय फूड विथ ए सेंसुअल प्लेजर, यानी कि जो फूड को खाते समय इस तरीके से एंजॉय करे कि उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिले। फिर अगला देखिए वर्ड आपका है ग्लटन। तो ग्लटन का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि वन हुज ईटिंग हैबिट्स इज रिपल्सिव, यानी कि जिसका जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत ही रिपल्सिव हो, यानी कि वो जो है खाने का बहुत ही तीव्र इच्छा उसकी रहती हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ग्लटन का। फिर अगला देखिए वर्ड इसमें कार्निवोरस है आपका, तो देखिए इसमें दो वर्ड आपका, कार्नि और वोरस का मतलब तो खाने से पीने से हो गया, और कार्नि का मतलब हो गया कि फ्लेश पे, यानी कि जो केवल फ्लेश पे ही डिपेंडेंट रहता हो, बाकी और वो कोई चीज़ ना खाए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कार्निवोरस का। और हर्बीवोरस देखिए हर्ब आपका इसमें वर्ड आपका आ रहा है, तो हर्ब का मतलब रहता है ग्रास, तो और वोरस मतलब का हो गया ईटिंग हैबिट से, तो इसका मतलब हो गया हर्बीवोरस का कि दैट इज की लिविंग ऑन ग्रास, जो केवल घास को सिर्फ खाते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज कहते हैं हर्बीवोरस का। फिर उसके बाद देखिए आपका इसमें पीसीवोरस है, तो पीसीवोरस है, वोरस का मतलब कि आपका हो गया यहाँ पे दैट इज खाने से, और उसके बाद आपका हो गया पीसी का मतलब हो गया मछली से, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि दैट इज लिविंग ऑन फिश, जो कि फिश पे ही डिपेंडेंट हो। और वहीं पे ओमनिवोरस है, तो इसके रिगार्डिंग हमने बता ही दिया कि वन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो हर एक काइंड्स ऑफ फूड्स को ईट करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग ओमनिवोरस का। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, जो कि आपका ये लास्ट होगा आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे वर्ड्स ऐसे जो रिलेटेड आपके हो सर्टन एक्शन से, या टाइम से, या फिर कोई डायरेक्शन से रिलेटेड हो। तो इसमें देखिए पहला आपका दिया रेट्रोस्पेक्ट, तो इसमें देखिए स्पेक्ट आपका है, और रेट्रो वर्ड आपका है, तो इसमें देखिए स्पेक्ट का मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज देखना या लुक करना कोई चीज़ को,
और रेट्रो का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे कोई बाद पीछे का देखे अपना, यानी कि वो जो है याद करते हुए देखे। तो इसका मतलब ये हो गया रेट्रोस्पेक्ट का कि दैट इज अ बैकवर्ड लुक और अ व्यू इनटू द पास्ट, यानी कि जो बैकवर्ड में देखता हो और अपना पास्ट को देखता है एक्चुअली उसने क्या किया था और क्या हुआ था। फिर उसके बाद देखिए आपका इसमें दिया हुआ है प्रोस्पेक्ट, आपका दिया हुआ है इसमें। तो प्रोस्पेक्ट है, तो इसमें देखिए स्पेक्ट वर्ड है और प्रो आपका वर्ड, इसमें दोनों चीज है। तो स्पेक्ट का मतलब तो जैसे देखना हो गया, और प्रो का मतलब आपका जैसे पहले का हो गया। तो इसका मतलब है हो गया यहाँ पे कि अ फॉरवर्ड लुक और अ व्यू इनटू फ्यूचर, यानी कि जो अपना फ्यूचर के बारे में देखे या फिर कोई फॉरवर्ड सोचे, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग प्रोस्पेक्ट का। और एक आपका इसमें इंट्रोस्पेक्ट है। तो इंट्रो और स्पेक्ट है, तो स्पेक्ट का मतलब हो गया देखना हो गया, और इंट्रो का मतलब हो गया कि अंदर, यानी कि जो अपने आप में झांक के देखेगा हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं और क्या हमारे अंदर में है। यानी कि एग्जामिन वंस मोटिव्स और लुक इनवर्ड, जो अपने आप में देखे, इनवर्ड्स देखे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इंट्रोस्पेक्ट का। फिर अगला देखिए वर्ड इसमें इंस्पेक्ट है। तो इंस्पेक्ट है, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज टू एग्जामिन केयरफुली, यानी कि जो अपने आप को केयरफुली एग्जामिन करे, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग इंस्पेक्ट का। और सस्पेक्ट है इसमें आपका, तो इसका मतलब रहता है यानी कि अ डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव, यानी कि अपने मोटिव्स का एग्जामिनेशन करना, देखना कि क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या फिर कोई एक देखे एक तरीके से कि जो डाउट लगे कि हम को कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं क्या। फिर एक आपका अगला वर्ड इसमें सरकम स्पेक्ट है। तो देखिए इसमें सरकम है और स्पेक्ट वर्ड आपका है। तो स्पेक्ट का मतलब तो देखना हो गया, और सरकम का मतलब हो गया आपका कि देखना, यानी कि अगल बगल देखता है या फिर हर डायरेक्शन में घूमना या बगल में देखते रहना। तो इसका मतलब ये होगा कि दैट इज केयरफुल और कॉशियस और वॉच ऑन सराउंडिंग, यानी कि जो अपने सराउंडिंग्स में कॉशियसली देखे, वॉच करे उसको। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग सम स्पेक्ट का। फिर उसके बाद देखिए एम्बल ऑफ का वर्ड इसमें दिया हुआ है। तो एम्बल का देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि टू वॉक एमलेसली, यानी कि जो वॉक करे बिना कोई लक्ष्य के कि वो क्यों वॉक कर रहा है, क्या करने वाला है, तो कोई उसको पता ही नहीं रहेगा, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एम्बल का। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका को इंसिडेंट आपका दिया हुआ है। तो इसमें दो वर्ड आपका, एक तो इंसिडेंट है और एक को आपका वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये रह गया यहाँ पर आपका होगा कि ऐसा इंसिडेंट हो कि जो कि आपका जो है कोइंसाइड कर जाए, यानी कि आ जाए आपका यहाँ पे कि जैसे कि आपका एक ही दिन वो हो जाए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोइंसिडेंट का। दैट इज कि व्हेन टू थिंग्स फॉल बी फॉल टुगेदर, यानी कि दो चीज जो इवेंट एक ऐसा हो दो एक साथ हो जाए। फिर अगला देखिए क्रोनिक वर्ड आपका है। तो क्रोनिक देखिए इसका हम लोग यूज करते हैं हम लोग कि क्रोनिक के मतलब कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका हो गया। तो दैट इज कि अ थिंग अकरिंग अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो बार बार एक ही चीज होता रहे बार बार आपका एक लंबे समय के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्रोनिक का। फिर अगला देखिए वर्ड आपका इसमें एनाक्रोनिज्म है आपका। तो एना और क्रोमिनिज्म दो वर्ड आपका ए एन ए आपका लगा हुआ है यहाँ पे, और क्रोनिज्म है। तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि दैट इज समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम, यानी कि कोई एक ऐसा चीज जो है जो टाइम से आउट में हो, या फिर कोई जो हो जो कि मतलब साथ में ना हो उस टाइम पे। तो एना क्रोमिनिज्म का मतलब साथ में हो गया, और एना मतलब निगेटिव बना दिया, तो दैट इज कि समवन और समथिंग आउट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें एक्सपेट्रिएट आपका दिया हुआ है। तो देखिए एक्सपेट्रिएट का मतलब रहता है यहाँ पे कि टू सेंड आउट ऑफ वंस नेटिव कंट्री। तो यानी कि कोई जो है अपने नेटिव कंट्री से किसी को अगर बाहर भेज दे, वापस वहां से दूसरे कंट्री में भेज, मतलब वहां से बाहर कर दे उसको अपने एक नेटिव कंट्री से, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एक्सपेट्रिएट का। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड इसमें सिंक्रोनाइज है। तो इसमें दो वर्ड है, एक तो क्रोनाइज है और एक आपका सीन है। तो सीन देखिए इसका मतलब रहता है यानी कि एक साथ कराना, और क्रोनाइज का मतलब कि इवेंट्स हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि दैट इज मेक टू हैपन एट द सेम टाइम, यानी कि जिसको एक टाइम कराने की जैसे वो बात की जाती है इसमें, या फिर उसके लिए एक साथ कराए जाते हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिंक्रोनाइज का। फिर अगला देखिए क्रोनोग्राफ है। तो इसमें दो वर्ड आपका, एक तो क्रोना और दूसरा ग्राफियन वर्ड आपका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंस्ट्रूमेंट कि विच रिकॉर्ड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को जो रिकॉर्ड करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्रोनोग्राफ का। फिर अगला देखिए ओमनी डायरेक्शनल है। तो इसमें डायरेक्शनल वर्ड आपको वाला डायरेक्शन आप लोग समझ ही रहे होंगे, और ओमनी का मतलब हो गया यहाँ पे कि दैट इज कि ऑल डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो गया ओमनी डायरेक्शनल का कि दैट इज कैपेबल ऑफ मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो हर एक डायरेक्शन में वो कैपेबल हो मूव करने के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग दैट इज ओमनी डायरेक्शनल का। तो हम लोग जो है इसी तरीके से आगे भी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश का। तो यहाँ पे आपका जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, इसके बाद हम लोग फिर देखिए मूव करेंगे ग्रामर पोर्शन है, फिर इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा इंग्लिश का पैटर्न ये चलता रहेगा।